कॉलेज के आखिरी वर्ष के छात्र छात्राएं क्लासरूम में बैठे थे। सर कुछ कागज हाथ में लेकर अंदर आए। इस साल का मिड टर्म प्रोजेक्ट तुम्हें फील्ड वर्क के रूप में करना होगा, सर ने कहा। तुम लोग छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर किसी गांव के सामाजिक या ऐतिहासिक विषय पर काम करोगे। दीपा, अर्नब, संचित और राहुल एक साथ एक टीम में थे। दीपा तब बोली, मेरी दादी का एक गांव है, बंगाल के एक दूर दराज इलाके में बसा एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर गांव, निमपुर। यह गांव घने जंगलों से घिरा है। एक छोटी नदी और एक विशाल बरगद के पेड़ के बीच ऐसा लगता है जैसे किसी कहानी की किताब से बाहर निकल आया हो। यहाँ की हवा में भी इतिहास की खुशबू है और जैसे ही संध्या होती है सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। इस गांव के चारों ओर फैली हुई है 100 साल पुरानी एक भयानक श्राप की कहानी। सबने कहा, तो फिर चलो वहीं चलते हैं, वहां का ही प्रोजेक्ट करेंगे। सभी राजी हो गए और अगले दिन सुबह सुबह सब निकल पड़े। गांव पहुंचना तकरीबन संध्या समय हो गया था। चारों ओर घना जंगल और टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते थे। हवा में एक अजीब सी गंध और गहरी खामोशी थी। दीपा की दादी, वृद्धा चामेली देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। आओ बेटा बेटी, बहुत दिनों बाद दीपा को देखा, कहकर उन्होंने सभी का आत्मीय स्वागत किया। रात के खाने के समय चामेली देवी अचानक गंभीर होकर बोलीं, एक बात कहूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ अगर रात में कोई अजीब सी आवाज़ सुनो, जैसे रोने की, हंसी की या बांसुरी की आवाज़, तो कभी भी बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना, खिड़कियाँ भी बंद रखोगे। दोस्तों ने थोड़ा हंस दिया। सोचा दादी शायद डराने की कोशिश कर रही हैं। खाना खत्म करके सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के 2 बजे दीपा अचानक नींद से जाग उठी। खिड़की के बाहर से एक लगातार हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उठकर दरवाजा खोलती है, देखती है पूरा घर शांत, कोई भी नहीं है। अचानक घर की लाइटें एक एक करके जलने लगती हैं, फिर बुझ जाती हैं। कमरे की अलमारी, पर्दे, कुर्सियां सब जैसे हवा में उड़कर गिरने लगते हैं। डर के मारे दीपा दरवाजे की ओर बढ़ती है, तभी बाहर से एक बच्चे की आवाज में अजीब सी हंसी सुनाई देती है। वो चीखने ही जा रही थी, तभी बेहोश होकर गिर पड़ती है। सुबह जब सब उठते हैं, देखते हैं दीपा ठीक है, लेकिन कुछ चुपचाप। वो किसी से कुछ नहीं कहती, शुद्ध गांव वालों के बीच घूमती रहती है और गांव के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करती है। उसी रात दीपा अचानक गायब हो जाती है। दोस्त लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं। गांव का सुदूर इलाका, पुराना मंदिर, तालाब के घाट, कहीं भी दीपा का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी दीपा की दादी चामेली देवी सबको बैठाकर कहती हैं, जिस गांव के बारे में तुम लोग जानते हो, वो असल में एक श्रापित इलाका है। 70 साल पहले यहाँ एक ब्राह्मणी की अन्यायपूर्वक हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा ने प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। हर 20 साल में एक बार वो लौटती है और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। दोस्त सब स्तब्ध रह गए। अब उन्होंने तय कर लिया, दीपा को हर हाल में ढूंढना ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें और भी गहरे अंधेरे, पुराने पाप और रहस्यों में उतरना पड़ेगा। ये बात तब उन्हें पता नहीं थी। क्या था असली रहस्य निमपुर के श्राप का, और क्यों की गई थी उस ब्राह्मणी की हत्या? जानने के लिए फॉलो करो किड्स एआई कार्टून चैनल को अगले पार्ट के लिए।